मध्य प्रदेश का शिक्षा मॉडल जो है वो किसी अन्य स्टेट की तुलना में कम किसी भी रूप में नहीं है। स्पोर्ट्स को लेकर जब हम शिक्षा के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एक हमें कमी दिखती है शिक्षा में कि हमारे सिलेबस में अनिवार्य रूप से बच्चे को भारतीय संविधान की जानकारी होना चाहिए, बेसिक मौलिक अधिकारों का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बच्चा सोचता मुझे करना क्या है, मेरे को रोजगार खोलना है, फिर उसको लगता है। बट हमारे यहाँ से अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से हम मार्केटिंग पे, उसके एडवर्टाइजमेंट पे प्रदेश कम ध्यान देता है, इसी कारण हम चर्चा में नहीं आते हैं। आज हम कई बार किसी से पूछते हैं कि बताइए नेशनल फ्लैग के बारे में, जी वो 2-3 बार कुछ बताएगा और बगले झांकने लग जाता है। जी। उसको पहले पता होना चाहिए कि 1 मिनट में पूछा कि नेशनल फ्लैग के बारे में बताइए, 25 शब्द बोलिए, तो उसको इमीडिएट बोलना चाहिए कि ये। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मॉडल की, क्योंकि देश में इस समय एक मॉडल की चर्चा हो रही है, दिल्ली के मॉडल और भी अलग अलग प्रदेशों के मॉडल की। लेकिन क्या मध्य प्रदेश का भी अपना कोई मॉडल है? क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा भी किसी के लिए मॉडल है, या पूरे देश में केवल एक ही मॉडल है जिसने अब अपना डंका बजा के रखा है? तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस शो में कि क्या मध्य प्रदेश का मॉडल क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उस मॉडल में हो रहा है, और क्या ये मॉडल उस मॉडल से बेहतर है या उससे कम्पीट कर रहा है। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं एडवोकेट चंद्रशेखर रायकवार जी। चंद्रशेखर रायकवार जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और नामी वकील हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और तो सर, चूँकि हमारा फॉर्मेट है सीधा सवाल में कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल यही है सर कि क्या मध्य प्रदेश का भी कोई एक मॉडल ऑफ एजुकेशन है जो इस देश को गाइड कर रहा है? क्योंकि अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि CM राय स्कूल का एक बड़ा नाम होता जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पे एक चेंजेस, रिफॉर्म दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ का भी एक मॉडल सिस्टम डेवलप हो रहा है या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने अभी जो विषय उठाया है सर, वो निश्चित रूप से आपका चैनल बधाई के पात्र है, क्योंकि आज देश में शिक्षा पे डिस्कशन, विशेष तौर से स्कूली शिक्षा पे डिस्कशन, ये बहुत ज़रूरी हो गया है सर। और आपका चैनल इस पे काम कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा मॉडल है जी, अन्य स्टेट से उसकी तुलनात्मक वो कर रहे हैं, तो जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मॉडल को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके अनुसार मध्य प्रदेश का शिक्षा मॉडल जो है वो किसी अन्य स्टेट की तुलना में कम किसी भी रूप में नहीं है सर। हमारे यहाँ पे जो शिक्षा में है सभी प्रकार की शिक्षाएं की व्यवस्था है। बच्चों को शुरू से सिलेबस वाइज पढ़ाई कराई जाती है। कुछ कमियां हो सकती हैं सर, पर बाकी सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाती है और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, स्पोर्ट्स की जानकारी दी जाती है, नैतिकता, सरलता, सहजता। तो हमारे जो प्रदेश में जो दूसरे स्टेट इस बात को बोल रहे हैं कि हमारा स्टेट मॉडल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जिम की सुविधा है, तो हमारे यहाँ खेल का मैदान है, तो हमारे यहाँ हॉकी का मैदान है, तो हमारे यहाँ भी है जी। ऐसा नहीं कि नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हैगा सर, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे पूरे देश में कॉम्पिटिटिव में जाके जो इस सरकारी स्कूलों से निकले हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलें कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है वो किसी अन्य स्टेट से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। नहीं तो फिर क्या मार्केटिंग सरकार उतना कर नहीं पा रही है इस मॉडल को, या इतना बता नहीं पा रही है कि और मॉडल लग रहा है ऐसे देश में? ऐसा लग रहा है कि केवल एक ही मॉडल चल रहा है, दिल्ली का एक शिक्षा मॉडल है, शायद वही लग रहा है कि पूरे देश में चल रहा है। तो क्या जो अन्य प्रदेश हैं, मैं स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करूं और प्रदेश को नहीं करते हुए, तो क्या ये बात हम कह नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल हैं? हाँ, ये हो सकता है कि मार्केटिंग स्टंट हो सकता है,
क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना बढ़ चढ़ के मार्केटिंग स्कूलों की नहीं की जाती है, काम पे ध्यान दिया जाता है। अन्य स्टेट जैसे दिल्ली या अन्य जगह लें तो निश्चित रूप उनके तो होर्डिंग्स लगे हैं, एड चलते हैं, वीडियोस काफ़ी चलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मार्केटिंग पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि उनके मॉडल में कोई कमियाँ हैं, हो सकता हो भी कमियाँ, बट हमारे यहाँ से अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से हम मार्केटिंग पे, उसके एडवर्टाइजमेंट पे प्रदेश कम ध्यान देता है। इसी कारण हम चर्चा में नहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से पर क्वालिटी के रूप में हम कहीं से भी कम नहीं है उसमें। तो क्या बेसिकली आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का मॉडल ऐसा क्या है, इसमें क्या मेनली खासियत है जिसको आप देखते हैं? मध्य प्रदेश का जो मॉडल है शिक्षा का, जैसे अभी भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई है सर, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की है। मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में जहाँ तक मैं सोचता हूँ किसी प्रकार की ऐसे तो कमी नहीं है, कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर है। सिलेबस वाइज होना चाहिए। बच्चों को इनिशियल स्टेज से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से ही बच्चों को कई शिक्षा से धर्म की शिक्षा देना चाहिए। बच्चे को बाद में समझ में आता है कि भाई ये हिंदू है तो ये मुसलमान है तो ये है, 10वीं 12वीं तक नहीं। उसको उस समय से समझाना चाहिए कि सारे धर्म एक हैं, भागवत क्या है, गीता क्या है, इन सब का अध्ययन होना चाहिए। और इन सबसे ऊपर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले हम समय समय पे 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई तो राष्ट्रीय गान चल रहे हैं, राष्ट्रीय गीत चल रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि स्कूली शिक्षा में बच्चे के सिलेबस में राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण ये शुरू से सिलेबस में डालना चाहिए और उसको अनिवार्य रूप से उसको पढ़ना चाहिए जी। तो निश्चित रूप से जो बच्चा शुरू से इन चीज़ों को पढ़ेगा तो बड़े होकर उस चीज़ में वो बिल्ड रहेगी। जैसे हम कोई चीज़ जो स्कूल में पढ़ते हैं तो आज हम देखते हैं कि हमको वो चीज़ बिल्ड रहती है, बिल्कुल। पर सिलेबस में हमारे कहीं देशभक्ति और उसका एक आध चैप्टर के बतौर जरूर हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय बताओ तो महात्मा गांधी का बताओ, इस टाइप का कुछ हो सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण ये अनिवार्य होना चाहिए स्कूल शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक। सर, मैं जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिल्ली और मध्य प्रदेश को कंपेयर करूँ, एक उन्होंने किया कि हम हैप्पीनेस की एक क्लास चलाएंगे, तो हैप्पीनेस का एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा, जैसे अभी आपने बोला, कि देशभक्ति को भी उन्होंने एक करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। देशभक्ति भी उनके करिकुलम का एक हिस्सा है। उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन से अपनी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी है। अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं और आज ही उन्होंने जो नया स्कूल, आर्मी स्कूल को लेकर एक पूरा मॉडल खड़ा किया था कि हम ऐसा एक स्कूल का मॉडल खड़ा करें जिसमें हम बच्चे आर्मी में भेजें। आज ही इसकी लिस्ट जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने दी है। तो क्या, और यही कंपेयर हम अगर मध्य प्रदेश से करते हैं तो कहाँ पाते हैं, अगर मैं इस तरह से कंपेयर करने की कोशिश करूँ? नहीं, फिर देखो वही बात हो गई है कि क्योंकि वो दिन प्रतिदिन इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए वो आपको पता चल रही है सर। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। क्योंकि मैं खुद विश्वविद्यालय में टू टर्म्स में कार्य परिषद का सदस्य रहा हूँ, एजुकेशन और शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ मैं। सर, तो इस प्रकार की गतिविधि हो रही। हमारे यहाँ पे भी स्पोर्ट्स की अलग महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, उनमें एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की होती है, टेक्निकल एजुकेशन की भी शिक्षाएं होती हैं जी। तो जो चीज़ दूसरा मॉडल बता रहा है वो सब हमारे वहाँ होता है। सिर्फ हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको बड़ा चढ़ा के या जितना हमारा चीज़ है उसको हम बता नहीं पाते हैं। और आप तो जानते हैं आजकल प्रचार का ज़माना है, अगर आप प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को जानकारी मिलेगी। बाकी शिक्षा के मामले में किसी भी राज्य से हम लोग कम नहीं हैं। हमारे वहाँ तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसी में भी राष्ट्रीय लेवल पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लें, बड़े लेवल पे यूपीएससी वगैरह में देख लें, मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आईआईटी में देख लें, एमबीए वगैरह में देख लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मॉडल है वो विकास की ओर जाता है, टेक्निकल जाता है, बहुआयामी हैगा। एजुकेशन पे हमने कभी मार्केटिंग नहीं करी हैगी सर। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो उसकी उपयोगिता उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है सर। कमियां हो सकती हैं पर स्पीड हमारी तुलनात्मक किसी स्टेट से कम नहीं है। मैं कमी से ही जोड़ता हूं सर सवाल को कि
क्या फिर सिलेबस वाइज अगर हम देखें अभी जो सिलेबस है और इसमें आप किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इन टाइप के बदलाव की ज़रूरत है अभी और हमको चेंज करने की? देखिए, जहाँ तक कॉलेज और हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं सर, जनरली सिलेबस में क्या होता है कि सारे क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, पर्यावरण हो, भौगोलिक हो, कि संस्कृति, कला, सबसे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनकी चीज़ों को समाहित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी किया जाता है। पर मुझे ऐसा कमी लगती है, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है शिक्षा में भी, हर जगह आप देखें कि आज राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश के प्रति बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर, कुछ दिन पहले हर घर तिरंगा चला था जी, अच्छी बात है। ये चीज़ शुरू से डालना चाहिए। आप अन्य कंट्री में देखें, कई ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ के सिलेबस में सबसे पहले उनका देश, जी, देशभक्ति की चीज़ें ये होती हैं। मैंने कई मंचों पे ये बात को रखा है सर, कि हमारे सिलेबस में अनिवार्य रूप से बच्चे को भारतीय संविधान की जानकारी होना चाहिए, बेसिक मौलिक अधिकारों का उसको पता होना चाहिए, संविधान के उद्देश्य क्या है, नागरिकता क्या है, छोटी छोटी चीज़ इसके पता होना चाहिए जी। और ये सिलेबस में जब अनिवार्य अपन कर देंगे तो निश्चित रूप से बच्चा पढ़ेगा, और जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको नॉलेज आएगी, उसको रहेगी याद हमेशा। कभी कदार अगर यदि हम उसे बताते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपको जब हम शिक्षा के मॉडल पर चर्चा करते हैं और शिक्षा पर चर्चाएं होती है तो सबसे बड़ा ये चीज़ समझ में आती है कि भाई शिक्षा का एक्चुअली उद्देश्य तो यही है कि फिर बच्चा जाकर रोज़गार करेगा, या वो जाकर आगे पढ़कर रोज़गार पैदा करने वाली एक फर्म खोलेगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही है, या इसमें रोज़गार देने वाली जो शिक्षा है उस तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ वर्षों से तो रोज़गार देने वाले क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं सर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को छोड़ के छोटे छोटी इंडस्ट्रियां खुद की डेवलप करना, छोटे छोटे रोज़गार डेवलप करना, इस टाइप की शिक्षा पे विशेष जोर दे रहा है। सर, आप देखें IIT वगैरह में भी बहुत इस प्रकार का दे रहा है। स्वरोजगार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो उसी शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो आजकल चौतरफा रोजगार के लिए जो विकास हो रहा है उसमें शिक्षा इस प्रकार की हमारे यहाँ दी जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने जैसे US में और अन्य जगह क्या होता है कि मुझे सेना में जाना है जी, तो मेरे के स्कूल से लेके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मेरे को सेना से संबंधित ही पढ़ाई होगी सर, और मैं उसी फील्ड में जाऊंगा। फील्ड बच्चे की बहुत पहले डिसाइड हो जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि वो 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बच्चा सोचता मुझे करना क्या है, मेरे को रोज़गार खोलना है। फिर उसको लगता है यार मैंने तो ये पढ़ के आया ही नहीं था जी। फिर कई बार ऐसा होता है, देखना BA या BCom या इस प्रकार के पास बच्चे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अरे यार मेरे को कोई रोज़गार खोलना है, तो फिर वो कोई टेक्निकल जाके एजुकेशन लेते हैं, टेक्निकल शिक्षा लेते हैं। तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस की या ये शिक्षा की कमी बोल सकते हैं हम इसको। अगर किसी बच्चे को कलेक्टर बनना है या कॉम्पिटिटिव में जाना है तो उसका टारगेट शुरू से 12th से वो होना चाहिए और उसको वही एजुकेशन पे पढ़ाई करना चाहिए। सर, अभी हाल ही में CM शिवराज जी ने जो है रोज़गार दिवस का वो किया, और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर महीने एक रोज़गार दिवस मनाया जाता है। वहाँ हज़ारों लोगों को, लगभग हमारे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास वो ऐसे दे चुके हैं जिससे बच्चे जो है रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो रोज़गार को मैं बस केवल इसी जानना चाह रहा हूँ कि सरकार प्रयास तो कर रही है रोज़गार को लेकर, पर क्या उसको रोज़गार को एक एजुकेशन के साथ लिंकअप नहीं किया जा सकता है वहाँ पर? एजुकेशन से किया जाए, अपनी मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल पे भी चल रहा है ये प्रयास सर। और चूँकि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे होगी इस देश में, सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी समस्या अगर देश की कोई तो आज की तारीख में बेरोजगारी है सर। कुल मिला के वही बात आ जाती है, चूँकि क्या बेरोजगारी जो हो रही है ना, गवर्नमेंट तो क्या जितने संसाधन होंगे उस हिसाब से वो करेगी सर। पर हो क्या रहा है कि आज जो ग्रेजुएट बच्चा है या बच्ची है वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, और उनको जो एक इनिशियल स्टेज पे जो शिक्षा मिलना चाहिए सर, जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है।
अगर रोजगारमुखी के उसको कोई उद्योग खोलना है, टेक्निकल क्षेत्र में जाना है, व्यवसाय करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस प्रकार की शिक्षा का उसको स्कूल लेवल से चालू करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कमी, जब तक बच्चा का माइंड मेकअप नहीं होगा तो उस लाइन में जाएगा नहीं। ये होता है कि सारे ग्रेजुएट होकर एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं सब, फिर सोचते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है। जी। अगर हम पहले ही सोच लें, नीचे से ही सोच लें कि मुझे इस फील्ड में जाना, तो वो व्यक्ति वहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ जगह खाली रह जाएगी। अच्छा सर, जैसे अगर हम हम एजुकेशन और रोज़गार की बात कर रहे हैं, साथ ही स्पोर्ट्स एक बड़ा सेगमेंट है। आज हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक तक अब हम लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देखें तो तालिका में बहुत पीछे आते हैं। तो आपको लगता है कि जब स्पोर्ट्स को लेकर जब हम शिक्षा के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एक हमें कमी दिखती है शिक्षा में, कि या हम अपने यहाँ की मॉडल की बात भी करें, हम ओवरऑल बात करना चाहते हैं, तो क्या आप कमी पाते हैं कि कहीं स्पोर्ट्स को एक ऐसा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, चाहे वो स्टेट लेवल का मामला हो या फिर नेशनल लेवल का मामला हो, स्पोर्ट्स के प्रति शुरू से ही सरकारों की सर रुचि तो रही है, पर स्पोर्ट्समैन के प्रति वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे कि बच्चा जाके नेशनल इंटरनेशनल पे कॉम्पीट करे। सर मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा, नेशनल प्लेयर रहा हूँ फुटबॉल का, मुझे पता है होता है क्या कि अगर नेशनल प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो अधिकतम उसको क्या मिल जाएगा? जी। उसको अधिकतम कोई क्लास 2 क्लास 3 की नौकरी मिल जाती। नेशनल, मेरे साथ के कई नेशनल फुटबॉल के प्लेयर हैं, वो क्लास 4 में है, कोई क्लेरिकल जॉब में है। तो बच्चा क्या होता है कि फिर वो स्पोर्ट्स के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है। सर रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के एजुकेशन तो है सर, पर उसमें उस लेवल की सुविधाएं नहीं है जी। उस प्रकार की उनको डाइट्स मिलना चाहिए, उस प्रकार का उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, उनको आने वाला भविष्य स्पोर्ट्स में सेटल हो उसकी गारंटी होना चाहिए। क्योंकि कई स्पोर्ट्स का कोर्स करके आ जाते हैं बच्चे, जो नेशनल हमारे फिजिकल कॉलेजेस वगैरह उसमें कोर्स करके है, फिर वो प्राइवेट कॉलेज में जाके वो 10,000 और 5,000 में खिलाते हैं, तो उस समय वो उनका बहुत स्थिति दयनीय हो जाती है। अच्छा, एक और बात, जब शिक्षा की बात होती है तो एक आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट वाइज, तो क्योंकि गवर्नमेंट में तो लगभग शिक्षा फ्री है, तो प्राइवेट में स्कूल में आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन मिल रही है प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में, आपको लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं उसके कंपेयर में मध्य प्रदेश में एक सस्ती शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, या इसमें और आपको लगता है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है? नहीं, इसमें देखिए मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, क्या होता है कि हम प्राइवेट से अभी अपने सरकारी को तुलना नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, प्राइवेट जो सिस्टम होता है ना, वो इतना आगे निकल चुका है कि हमारे जो सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज में है, वो बेचारे बच्चे उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, पर ये बात भी सही है कि आज 80% कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने वाले बच्चे आज भी सरकारी स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए ही बच्चे हैं। सर यूपीएससी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकॉर्ड देख लें, और भी गवर्नमेंट जॉब, उनका 80% करीब कॉम्पिटिटिव में वही बच्चे निकलते हैं। सर वो संघर्ष से आए हुए होते हैं, वहाँ सुख सुविधा वाले रहते हैं, तो ये एक अंतर देखने को मिलता है उसमें। यानी आपको लगता है कि ओवरऑल मॉडल बहुत अच्छा है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जो कुछ हमेशा चेंजेस की जरूर है, और उसमें नेशनल लेवल पे जो मैं बोलता हूँ कि देशभक्ति, अपनी संस्कृति, संस्कार, संविधान, इनकी शिक्षा तो अनिवार्य होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ये संदेश ही नहीं देना पड़े। वो बच्चा खुद पढ़ पढ़ के ज़िंदगी भर वो चीज़ करके आएगा, उसको नेशनल, आज हम कई बार किसी से पूछते हैं कि बताइए नेशनल फ्लैग के बारे में, जी, वो 2-3 बार कुछ बताएगा और बगले झांकने लग जाता है। उसको पहले पता होना चाहिए कि 1 मिनट में पूछा कि नेशनल फ्लैग के बारे में बताइए, 25 शब्द बोलिए, तो उसको इमीडिएट बोलना चाहिए कि ये ख़त्म। वो देखता है, आज आप विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी ने अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? जी। तो उस समय फिर वो गूगल खोलो या फिर कहीं से पूछो यार क्या है। जी। तो वो आपकी शिक्षा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो देश ही है ना। बिल्कुल। पर हम उसकी शिक्षा समय समय पे देते हैं, ये भी शिक्षा ही होती है, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल ही है, तो हम समय समय पे देते हैं। हम चाहते हैं कि उसको रेगुलर दिया जाए और अनिवार्य रूप से दिया जाए। तो थैंक यू सर, आपने एक कम नोटिस में और समय दिया हमें, और इस पूरी चर्चा को बहुत ब्रॉडली हमको समझाया, और मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी पूरी डिटेल जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से ये मॉडल काम कर रहा है, और ना केवल काम कर रहा है, बहुत बेहतर काम कर रहा है। कुछ गुंजाइश है उसमें
और भी सुधार होने की आवश्यकता है वो होगी। हाँ, और हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। सर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ठीक कर लिया जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। आप देखिए, मैं अंत में बोलूं कि वर्ल्ड में सबसे अधिक जो अच्छी जगह वर्क कर रहे हैं, चाहे वो नासा में देख लें या यूएस में देख लें, सब हिंदुस्तान में पढ़ के ही तो बच्चे वहाँ जा रहे हैं ना। जी जी। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि किसी अन्य जगह से हमारा एजुकेशन कमज़ोर है। राइट, हमारा बहुत अच्छा है एजुकेशन, जी। पर कुछ कमियां जरूर है जो मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे फील करता हूं। मैं, हो सकता है गवर्नमेंट या अन्य लोग उससे सहमत नहीं हो, ये एक अलग है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, विचार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने Thank you, समय sir. दिया हमें इस पूरी चर्चा की। नमस्कार। धन्यवाद सर। सीधा सवाल में आज हमने बात किया मध्य प्रदेश के शिक्षा मॉडल की। एक बात तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का शिक्षा मॉडल किसी भी मामले में कमज़ोर है। बस ज़रूरत दो चीज़ों की नहीं है। नंबर 1 कि हमने यहाँ मार्केटिंग नहीं करी, स्पेशली शिक्षा मॉडल को खड़ा करने के लेकर। और दूसरा जो एक बात निकल के आई कि जो कमी है, अगर हम इसमें और देशभक्ति की बात करें या हम सदाचार की बात करें, नैतिक शिक्षा की बात करें, जैसे सर का कहना है कि इन चीज़ों का और अगर हम इनपुट देंगे, इन चीज़ों के साथ हम शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ाएंगे तो शायद शिक्षा मॉडल और बेहतर साबित होगा। दूसरी बात जो एक सर ने कही, 5वीं 6वीं में या 7वीं में अगर आप थोड़ा सा डिसाइडिंग मोड पे आएंगे, आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे, बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग होगी, तो जो ये रोज़गार की भी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है, ये समस्या भी नहीं खड़ी होगी। सर का कहना है कि रोज़गार की कोई कमी नहीं है, केवल क्वालिटी वाले बच्चे मिलने चाहिए। और एक बात और जो सर ने कही कि कोई मॉडल को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश के शिक्षा मॉडल की बात करें तो उस मॉडल को दिल्ली के शिक्षा मॉडल या किसी अन्य स्टेट के मॉडल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोगों की स्थिति, वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतें वो सब अलग होती हैं। तो हर जगह का एक अपना अलग शिक्षा मॉडल होता है जो शायद उसके लिए प्रेरणा हो सकता है। और हम सबको, जैसा सर ने कहा, कि हर किसी के मॉडल से कुछ सीख लेने की भी ज़रूरत है। अगर कोई, क्योंकि हम यहाँ चर्चा शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमको उस मॉडल से लेना है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे से भी सीखने की ज़रूरत है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम आज इस शो में नहीं पूछ पाए हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षा को लेकर वो सही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।